तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं हमारे पास उन सबको हम इकट्ठा देखेंगे। और चूँकि देखिए इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जितने भी हमने पढ़े हैं अभी तक, तो उन सारे फार्मूले को इकट्ठा करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कन्फ्यूजिंग कई बार क्रिएट कर देता है। आपको कई बार फार्मूले जो है मिक्स हो जाते हैं, आपको लगेगा कि ये पैराग्राम का फार्मूला था या रोम्बस का था या रेक्टेंगल का क्या था। तो उन सारे फार्मूलों को क्या करना है, आपको इकट्ठा पढ़ना है और कंपेयर करके पढ़ना है, ताकि आपको वो कोई कन्फ्यूज़न ना रहे फार्मूले में। और एक ही जैसे आपको ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल का अगर मैं किसी से पूछूं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो बताते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर किसी से पूछूंगा, किसी भी स्टूडेंट से, क्या बताएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। अगर ये आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये आपका फॉर्मूला बैठ सकता है तब जबकि आपको उसका हाइट पता हो। ठीक है, अब इसमें से देखिए, ये अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आपको ये ट्रायंगल दे दिया और बताया कि एक साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, दूसरा 3 सेंटीमीटर, उसके बाद तीसरा जो है 4 सेंटीमीटर है, तो क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? ठीक है, नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला चाहिए, या अगर ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको हाइट चाहिए। अगर आप इसको बेस मानते हैं, 5 अगर बेस मानते हैं, तो आपको ये हाइट चाहिए, जो कि आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला, कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये ए बी सी क्या है? ये साइड्स है। ये सपोज कीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको पता है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा? ये वाला फॉर्मूला सूट करेगा। ठीक है, कौन सा? हीरोन्स फॉर्मूला। अगर बेस इंटू हाइट, अगर हाइट पता है और बेस पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक और केस होता है जब आपको क्वेश्चन आता है इस तरह से कि कोई आपको जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी एक साइड दी हुई है। ठीक है, कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, सपोज कीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स दी हुई है, मान लीजिए ए है, मान लीजिए ये ए इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो सारे साइड्स कितने हो गए? 6 हो गए। अब ऐसे केस में आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हैं, बट देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जितना जो फॉर्मूला आपको पता है कि ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो उस केस में आपको बेटर है कि आप ज़्यादातर फॉर्मूले जो है, जितना मैक्सिमम फॉर्मूला है वो आप याद कर सकें। ठीक है, तो ट्रायंगल के केस में आपको कितना फॉर्मूला याद करना है? 3 फॉर्मूला याद करना है। ये तीसरा वाला जो है आपके किस केस में है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में है क्या? इसका क्या फॉर्मूला है? √3/4 a²। ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका डेरिवेशन है। इसी ट्रायंगल में आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। बट इस वीडियो का मेरा जो है मकसद है वो आपका कोई भी फॉर्मूला को डिराइव करके प्रूफ करने का नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको जो है कहीं पे भी डेरिवेशन के ऊपर इतना फोकस नहीं करना है। हाँ, आपको फॉर्मूले को कंपेयर करके ज़रूर एक बार याद करना है, समझ के याद करना है, ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो ट्रायंगल के लिए आपको सिर्फ 3 फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, पहला फार्मूला जो सबको मोस्टली सारे बच्चों को याद है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सेकंड फार्मूला आपका हीरोन्स फार्मूला है, वो उस केस में होगा जब आपको ट्रायंगल के तीनों साइड पता होंगे। और थर्ड फार्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 a², वेयर a इज द साइड। एक चीज़ मैं यहाँ पे S के बारे में बताना भूल गया कि ये S क्या चीज़ है। A B C तो आपको बता दिया कि ये साइड्स है, S कुछ नहीं है। S बस इतना सा है कि S इज इक्वल्स टू A + B + C / 2 है। ठीक है, मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर। A + B + C क्या देता है हमें? पेरीमीटर देता है ट्रायंगल का। उन तीनों को जोड़ना है, /2 करना है, तो आपका S निकल के आ जाएगा। और इस S को जो है आप यहाँ पे पुट करके उसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजीली आपका एरिया कैलकुलेट हो के आ जाएगा इन तीनों फॉर्मूले से। इन तीनों फॉर्मूलों को एक बार आप नोट कर लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास सिर्फ ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट आएंगे अपने क्वाड्रिलेटरल में।
चलिए नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले मैं एक जनरल सा क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है, ठीक है। मतलब एक जनरल सा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कोई साइड्स बराबर नहीं है, पैरेलल नहीं है, कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल है, जनरल क्वाड्रिलेटरल है। इस केस में अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। आप कहीं से भी इसके दो डायगोनल में से एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। सपोज कीजिए अगर मैं ये डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये डायगोनल क्या कर रहा है, बेसिकली इस क्वाड्रिलेटरल को दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दे रहा है। अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और आपका उस दोनों ट्रायंगल का एरिया को आप सम कर देंगे तो इसका आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। इसके लिए आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा कि एक बोलेगा कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये क्वेश्चन बाई चांस अगर आता है ऐसा कोई क्वेश्चन तो आपको बताया दिया जाएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक डायगोनल की लेंथ 20 सेंटीमीटर है सपोज कीजिए, और इस डायगोनल के ऊपर दो परपेंडिकुलर जो है एक अपोजिट साइड से, जो मान लीजिए सपोज कीजिए ये 10 सेंटीमीटर है और ये सपोज कीजिए 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दी हुई रहेगी, तो आप चूंकि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने जैसे भी निकाला तो आपको इजीली आप इसका दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं और दोनों ट्रायंगल का एरिया सम करके आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई ऐसा फॉर्मूला याद नहीं करना। हालांकि कुछ बच्चे इसका भी फॉर्मूला याद करते हैं, बट मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई आपको ऐसा कोई फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। आपका जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है बेसिकली वो सबसे पहले स्टार्ट होता है नंबर 1 ट्रेपीजियम से, ठीक है। अब ट्रेपीजियम क्या चीज़ होता है, ट्रेपीजियम में क्या होता है कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसी के आप दो साइड्स को अगर आप पैरेलल कर दें, ठीक है, मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को अगर पैरेलल कर दें तो वो ट्रेपीजियम बन जाएगा। मतलब अगर ये दो साइड है, सपोज कि आप इन दोनों को पैरेलल कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, तो वन पेयर आपने पैरेलल कर दिया, ये दो पैरेलल हो गया, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये दो आपको पता है कि ये पैरेलल साइड्स है, तो ट्रेपीजियम में क्या होगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं, तो एरिया ऑफ जब ट्रेपीजियम आप लिखेंगे तो आपको उसकी प्रॉपर्टी याद है क्या, कि इसकी एक पेयर जो होती है वो पैरेलल होती है। तो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, क्योंकि आपको याद है कि ट्राइपेजियम का हमने डेफिनेशन कैसे पढ़ा था कि उसका वन पेयर पैरेलल होता है, तो उसी पैरेलल साइड का जो सम लेना है इनटू हाइट लेना है, ठीक है। याद रहेगा इस तरह से आपको कि आपने ट्राइपेजियम का डेफिनेशन पढ़ा था जिसकी एक पेयर जो है पैरेलल होती है, तो उसी पैरेलल जो साइड है उसका सम करना है आपको और 1/2 से मल्टीप्लाई करके इनटू हाइट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्राइपेजियम के केस में। सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर हम इस वन पेयर के बजाय दोनों पेयर को पैरेलल कर दें, ये वाला पेयर इसके पैरेलल और ये वाला पेयर इसके पैरेलल, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है। अब पैरेललोग्राम के कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है पैरेललोग्राम के केस में। कई बार मुझे बच्चों ने बताया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो मुझे बताते हैं बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। मैंने कई बार बच्चे के मुंह से सुन लिया है ये बात कि क्या है पैरेललोग्राम के केस में 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एक चीज़ आप देखिए, ये 1/2 तो खैर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक बात ये दिमाग से निकाल लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल के केस में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कभी नहीं होगा। जिस भी फॉर्मूले में 1/2 होगा, आप एक बार जब सारा फॉर्मूला मैं लिख लूँगा तो आप एक बार कंपेयर कर लीजिएगा, जिस भी फॉर्मूले में 1/2 होगा वहाँ बेस इंटू हाइट नहीं होगा। अगर बेस इंटू हाइट होगा तो सिर्फ बेस इंटू हाइट होगा, हाफ नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, देखिए ये क्या है, एक पैरेललोग्राम का अगर आप डायगोनल को मिला दें, एक डायगोनल आप अगर ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये डायगोनल बेसिकली क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़ है, दोनों ट्रायंगल जो है वो बाई साइड से आप अगर देखेंगे तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, कि ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये तीसरी साइड जो है वो कॉमन है, तो बाई साइड ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब चूंकि ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट है ना, तो इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ हाफ
1 हो जाएगा, मतलब बेस इंटू हाइट हो जाएगा, है ना। 1/2 देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस ऊपर वाले का भी वो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। आप इस जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट ही तो रह जाएगा, ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट तो आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का ही एरिया आता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, मतलब इन केस ऑफ पैरेललोग्राम ये बेस इंटू हाइट ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, जितने सारे पैरेललोग्राम के टाइप्स हैं। पैरेललोग्राम के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स आपको बताया हुआ है। पहला, अब हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे ना, तो तीसरे के बाद ये 3rd नंबर दे देता हूं मैं, लेकिन ये इस पैरेललोग्राम के टाइप्स में ही आएगा। वो है आपका पहला टाइप है रेक्टेंगल। अब देखिए चूंकि ये रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसका भी एरिया आप क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट ही लिखेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है जितने भी पैरेललोग्राम के टाइप्स हैं उन सब का एरिया, तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रख लेना कि बेस इंटू हाइट ही होगा। अब चूंकि पैरेललोग्राम की ये स्पेशल वो है, केसेस है, तो उसके साथ फॉर्मूले में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वो एक्स्ट्रा फॉर्मूला होगा आपका, बट बेस इंटू हाइट आपका हमेशा चलेगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, ये रेक्टेंगल है, सपोज कीजिए ये रेक्टेंगल है, तो आपको पैरेललोग्राम के केस में ये बेस और हाइट आपको ड्रॉ करना पड़ता, ठीक है। ये हाइट होता, क्योंकि हाइट हमेशा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम तो तिरछा होता है, तो लेकिन आपका जो रेक्टेंगल है उस केस में देखिए, अगर आप इसको बेस मानते हैं तो ये आपका हाइट हो जाएगा। एक साइड आपका बेस है, दूसरा साइड इसका हाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो इसलिए कई बार बच्चे जो है रेक्टेंगल का एरिया क्या याद रख लेते हैं, L इंटू बी, मतलब L एक साइड है और B दूसरी साइड है, ठीक है। तो कई बार बच्चे L इंटू बी भी याद रख लेते हैं कि दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल के केस में। अब ये वाला पोर्शन में हटा देता हूं, रेक्टेंगल वाला भी रहने दिया मैंने। और 4th में आपको मैं बता देता हूं एरिया ऑफ, सॉरी ये हटा देता हूँ, एक सेकंड, स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर के केस में क्या होगा, रेक्टेंगल जो है आपको पता है सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं, जैसे रेक्टेंगल में रेक्टेंगल का ही केस रहता है, वो ये 90 डिग्री रहता है और ये सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो कई बार इसका मेन फार्मूला तो देखिए इसका भी वही होगा, बेस इंटू हाइट, ये तो होगा ही ना। अब चूंकि इसमें बेस भी यही है और हाइट भी यही है, तो ये a इंटू ए कितना हो जाता है, ये a स्क्वायर हो जाता है। तो इसको डायरेक्टली बच्चे जो है a स्क्वायर याद रखें, ठीक है। तो आपको भी a स्क्वायर याद रखना है। समझ में आपको आ ही गया होगा कि सारे केस में आपका बेस इंटू हाइट काम कर रहा है, बट चूंकि स्पेशल प्रॉपर्टीज है तो वो उससे जो है कुछ न कुछ एक नया फॉर्मूला बन के आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर के केस में। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका बच जाता है, थोड़ा सा मैंने स्पेस अभी रखा हुआ है इसके लिए, क्योंकि मुझे आपको कुछ और भी बताना है, ठीक है। मुझे आपको स्क्वायर और जो फिफ्थ वाला है वो कौन सा है आपका, उसको बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट्स, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, उसमें क्या होता है सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ये तिरछा ही रहता है, बट इसमें क्या होते हैं सारे साइड्स इक्वल। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। स्क्वायर में भी क्या है सारे साइड्स इक्वल, और रोम्बस में भी सारे साइड्स इक्वल, बट स्क्वायर सीधा खड़ा रहता है और रोम्बस जो है पैरेललोग्राम के जैसा ही तिरछा खड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए रोम्बस चूंकि पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका भी एरिया वही होगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। बट इसमें आपको कुछ मैं एडिशनल बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको जो है कभी भी अब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मतलब अब 8th क्लास के बाद की बात कर रहा हूं मैं, कि आपको कोई साइड दिया हुआ रहेगा और बोलेगा स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको जनरली आज की डेट में जो क्वेश्चन देखा गया है वो आपको कोई स्क्वायर का डायगोनल दे देगा, ठीक है। आपको बता देगा कि कोई एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल 6 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया बताओ। या एक रोम्बस है, उसके दोनों डायगोनल दिए हुए रहेंगे, एक 10 सेंटीमीटर और दूसरा 12 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया बताओ, ठीक है। तो हम लोग को क्या याद करना है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर और रोम्बस दोनों केस में डायगोनल वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है।
इसका जो एरिया होता है डायगोनल वाले फॉर्मूले में बताऊं तो ये होता है 1/2। देखो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। मैंने क्या बताया था, जब भी 1/2 होगा बेस इंटू हाइट हट जाएगा, बेस इंटू हाइट नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ और ही रहेगा वहाँ पे 1/2 के साथ, ठीक है। तो ये कितना है 1/2 D1 इंटू D2, मतलब एक डायगोनल सपोज कीजिए ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, इसको मान लीजिए D1 और ये D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आपको याद रखना है, बेस 1/2 सॉरी बेस इंटू हाइट तो आपका है ही है, ठीक है। जितने भी आप इस बेस इंटू हाइट को आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, अलग से इस फॉर्मूले को याद रखने का जरूरत नहीं है। आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट रहता है। अब आपको बेस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, तो आपको ये फॉर्मूला से इजी और कोई फॉर्मूला नहीं है अगर आपको बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। लेकिन जनरली ऐसा होगा नहीं, आपको क्या दिया रहेगा, डायगोनल्स दिए रहेंगे। तो डायगोनल्स दिया रहेगा तो मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला ही लगाना है, वो भी इजी है हमारे लिए। अगर मुझे ये फॉर्मूला आता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। लेकिन स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगा, 1/2 D² हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए स्क्वायर के केस में डायगोनल जो है वो आपका दोनों बराबर होगा। अब D1 D2 दोनों बराबर है तो D इंटू D क्या हो जाएगा, D² हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के केस में डायगोनल बराबर होते हैं। ऐसे पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे पैरेललोग्राम जो सीधे होते हैं, कौन कौन से सीधे होते हैं भाई, एक तो स्क्वायर सीधा होता है, दूसरा रेक्टेंगल सीधा होता है। इन दोनों केस में डायगोनल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। जब वो तिरछा होगा तभी तो डायगोनल भागेगा ना। तो आपके रोम्बस के केस में क्या होता है, डायगोनल अलग होता है, इसलिए 1/2 D1 इंटू D2 होता है एरिया। और स्क्वायर के केस में चूंकि दोनों डायगोनल बराबर होते हैं तो 1/2 D² हो जाता है एरिया, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं बस आपके पास, इन सबको आप इकट्ठा करके रिवाइज करिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए स्क्वायर और रोम्बस के केस में ही ये डायगोनल वाला फार्मूला क्यों है। आप सोच सकते हो कि ये जो डायगोनल वाला फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर, इसको आप हाईलाइट कर लेना कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस के केस में है। क्यों है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आप याद रखना, स्क्वायर और रोम्बस के केस में अगर मुझे ये फार्मूला कभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको तो उसमें आपको समझाऊंगा कि ये हम लोग क्यों फार्मूला ये निकल के आया है। क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस दोनों ही केस में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स की प्रॉपर्टी जो है एक बार आप देखिए, उसमें क्या है कि डायगोनल की प्रॉपर्टी में पैरेललोग्राम के हर एक केस में, पैरेललोग्राम अगर है तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगे पैरेललोग्राम के हर एक केस में। लेकिन ये जो दो केस हैं स्क्वायर और रोम्बस, देखिए दोनों में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है कि इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल, इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल। तो इन दोनों में एक और स्पेशल कॉमन फीचर क्या है कि डायगोनल्स जो है एक दूसरे पे 90 डिग्री पे कट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो इन दोनों को एक स्पेशल फार्मूला मिला हुआ है डायगोनल के ऊपर। क्योंकि ये डायगोनल की प्रॉपर्टी को गेन किया हुआ है तो इसी वजह से इसको डायगोनल वाला एक फार्मूला भी मिला हुआ। आप जैसे चाहें इस तरह से आप कुछ भी कहानी बैठा के अपने मन में, मतलब जो है, मतलब कहानी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहानी बना के, मतलब जो प्रैक्टिकली है, मतलब हमारे पास उस चीज़ को आप को रिलेट करके आप फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कि स्क्वायर और रोम्बस में चूंकि डायगोनल्स के बीच में एक बड़ा स्पेशल रिलेशन है कि दोनों जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 D1 इंटू D2। चूंकि इसमें D1 D2 सेम है तो 1/2 D²। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।